साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर राजस्थान से। आपको पता ही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी है, जिसमें उन्होंने बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके पैरोकार चुनाव आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर वोट चोरी करने और मतदाता सूची में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसे उन्होंने वोट चोरी के नाम से संबोधित किया था, वास्तव में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। ये वास्तव में भारतीय लोकतंत्र की जड़ें खोखले करने वालों के विरुद्ध राहुल गांधी का एक साहसिक कदम है। उनके दावों ने न केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर संगठित रूप से लगातार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का एकदम स्पष्ट आरोप है। साथियों, इसे समझने के लिए हम कुछ तथ्यों, दावों और जवाबी प्रतिक्रियाओं का थोड़ा सा विश्लेषण इसमें आवश्यक है और छोटे रूप में हम लोग कर लेते हैं। राहुल गांधी के दावों का सार ये है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और बिहार के उदाहरणों के साथ साथ मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियों के बाकायदा दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकायदा डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किए और उनके जो प्रमुख आरोप है उनको एक एक करके समझते हैं। राहुल गांधी का पहला आरोप है कि फर्जी मतदाता और डुप्लीकेट प्रविष्टियां। कर्नाटक के बेंगलुरु में सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव, उसका नाम कर्नाटक में भी मौजूद है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में भी मौजूद है। तो ये जिस तरह से दर्ज किया गया, एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पे जाकर के वोट डाल सकता है, तो ये तो वास्तव में ही लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। आपके वोट की फिर तो कोई कीमत ही नहीं है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, इसको समझने की जरूरत है। उनके लाखों जो कार्यकर्ता हैं, जहां भी चुनाव होते हैं, जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं, वहीं पर लाखों लोगों के वोट वहां पे जोड़ दिए जाते हैं और वो वहां पे जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। बस ये सिंपल सा गणित है। और इसको आगे और अच्छे से समझते हैं कि एक ही पते पर असामान्य रूप से अत्यधिक मतदाता, जैसे एक घर में 46 वोट जोड़ दिए, 80 वोट जोड़ दिए, और जो अमान्य पता है वहाँ हाउस एड्रेस के आगे सिर्फ 0 लिख दिया, पिता के नाम की जगह यूं ही ABCD या फिर XYZ बेतुकी प्रविष्टियां कर रखी है। अब आते हैं दूसरे आरोप पे। दूसरा आरोप है कि चुनाव आयोग की कथित जो भूमिका है ना उनकी, वो पारदर्शिता वाली नहीं है। उनकी भूमिका संदेहास्पद है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट और वोटिंग सेंटर्स की CCTV फुटेज है वो उपलब्ध नहीं करवा रही है। अगर वो उपलब्ध हो जाए, जो कि कानून सम्मत है और किसी भी पार्टी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उनका अधिकार है, ये अगर ये CCTV फुटेज मिल जाए वोटिंग सेंटर्स की, तो धांधली है वो स्पष्ट रूप से देश के सामने आ सकती है, सबके सामने आ जाएगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये चुनाव आयोग है, ये वोटों की चोरी कर रहा है। वोटों की चोरी में चुनाव आयोग शामिल है और यह वास्तविक रूप से लोकतंत्र की हत्या है। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये तो सब सामने आ गया है। तीसरा आरोप है कि महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह से धांधली हुई है, उसी तरह से आगे भी पूरे देश में ये धांधली करी जा सकती है। आपको तो पता ही है
महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर 40 लाख रहस्यमयी वोटर है वो जोड़े गए थे। मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 साल के कार्यकाल में इतने वोट नहीं जुड़े, लेकिन लास्ट के 5 महीने में 40 लाख वोट अचानक बढ़ गए। ये फिर वोटों की चोरी नहीं तो फिर क्या है, वोटों की धांधली नहीं तो फिर क्या है, ये आप समझ सकते हैं। और इन सब को देखने और जानने के बाद अब शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। अब आते हैं अपन बिहार के मुद्दे पर। आपको पता ही है कि बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। इसे राहुल गांधी ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और अल्पसंख्यकों के वोट छीनने की साजिश बताया। वाकई में ये जो कैटेगरी है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इनके वोट ही निश्चित रूप से काटे गए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई यूं नहीं है कि जल्दबाजी में या फिर क्या है कि बिना कोई गहन छानबीन किए हमने जारी कर दी। 6 महीने की गहन जांच के बाद ये सारे सबूत हमने इकट्ठा किए हैं और वास्तव में ये चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं, उसकी तरफ इंगित करते हैं। उन्होंने 22 पेज का एक विशेष प्रेजेंटेशन है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसमें फर्जी पते, डुप्लीकेट एंट्रीज और फार्म 6 के दुरुपयोग जैसे उदाहरण शामिल हैं। राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई बहुत महत्वपूर्ण थी। यह न केवल एक राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है, बल्कि एक साहसिक प्रयास है जिसने देश की जनता और मीडिया का ध्यान इस वोटों की लूट की ओर खींचा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया में एक तूफान आ गया है। हजारों लोगों ने अपने तीव्र प्रतिक्रियाएं दी है। हजारों लोगों ने इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम माना है। हजारों ने इसे लोकतंत्र की हत्या का खुलासा बताया है और कहा है कि राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की एक संगठित साजिश को बेनकाब करने का काम किया है। विपक्षी नेताओं को अब जागरूक हो ही जाना चाहिए और साथ में देश की जनता को भी जागरूक हो जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने हमेशा की तरह इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। साथियों, राहुल गांधी के आरोप वाकई गंभीर हैं और भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। यदि उनके दावे सही हैं तो फिर यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बड़ा आघात है। राहुल गांधी के आरोप बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आए हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय लोकतंत्र के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। क्या हमारी चुनाव प्रक्रिया वास्तव में निष्पक्ष है, पारदर्शी है? उनके आरोपों ने एक आवश्यक बहस को जन्म दिया है। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह इन आरोपों का पारदर्शी से जवाब दें और सारा डेटा सार्वजनिक करें। यह मुद्दा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। निश्चित ही राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता के रूप में एक बड़ा काम किया है। देश को आखिर पता तो चले कि उनके वोट चोरी हो रहे हैं। केंद्र की यह सरकार वाकई में लूट की सरकार है। साथियों, मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ। ये एक सच्चाई है। आप भी सोचें, मैं भी सोचूं और सब सोचें। और आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो कोई जानकारी वाला आए तो आपको पता लग जाए। और इसको आगे बढ़ाने का काम सब लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।